हम लोग गणितीय आगमन का सिद्धांत चैप्टर 4 में एग्जाम्पल 6 करने जा रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि सभी n बिलोंग टू कैपिटल N यानी प्राकृतिक संख्या, कैपिटल N हमारा क्या होता है नेचुरल नंबर, के लिए 2 इंटू 7 के पावर n प्लस 3 इंटू 5 के पावर n माइनस 5 24 से भाज्य है। तो हमको गणितीय आगमन का सिद्धांत का उपयोग करके इसको जो है हल करना है। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो दिया गया कथन होता है उसको हम लोग n बराबर 1 के लिए चेक करते हैं। n बराबर 1 के लिए जो वो वेरीफाई हो जाने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं कि n बराबर k के लिए हमारा दिया गया कथन सत्य है और उसके हेल्प के मदद से हम लोग n बराबर k प्लस 1 के लिए वो कथन सत्य है, इसको अगर हम लोग सिद्ध कर ले गए तो दिया गया कथन सिद्ध हो जाता है। तो n बराबर 1 के लिए तो दिया गया कथन जो सबसे पहले हम लोग Pn, इसको ऐसे Pn से जो है प्रदर्शित करते हैं। तो Pn हमारा क्या है 2 इंटू 7 के पावर n प्लस 3 इंटू 5 के पावर n माइनस 5, ये हमारा क्या है 24 से भाज्य है। ये हमारा क्या है दिया गया कथन है, 24 से भाज्य है। अब हमको क्या करना है, n बराबर 1 के लिए हम लोग चेक करते हैं। n बराबर 1 के लिए P1 हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 के पावर n और n की वैल्यू 1 है प्लस 3 इंटू 5 के पावर n यानी 5 के पावर 1 माइनस 5, दिस इक्वल टू हो गया 7 इंटू 2 14 और ये 15 और 15 माइनस 5 10 हो गया। तो 10 और 14 ये हमारा क्या हो गया 24। तो ये हमारा क्या है 24 हमारा 24 से भाज्य होगा। 24 तो 24 से कट ही जाएगा, यानी हम लोग कहेंगे कि n बराबर 1 के लिए सत्य है, यानी n बराबर 1 के लिए जो हमारा दिया गया कथन है वो सत्य है। अगला स्टेप क्या होता है, हम लोग n बराबर k के लिए हम लोग मानते हैं कि माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है। यानी हम लोग अगला स्टेप हमारा क्या होगा, माना n बराबर k के लिए n बराबर k के लिए अर्थात pk, तो n बराबर k हम लोग रखेंगे तो pk हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 के पावर k प्लस 3 इंटू 5 के पावर k माइनस 5। ये हमारा अगर कथन सत्य है तो ये हमारा जो आएगा ये 24 से भाज्य है। ये हमारा क्या होगा 24 से भाज्य होगा। और 24 से भाज्य होने का मतलब, इसका मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू 7 के पावर k प्लस 3 इंटू 5 के पावर k माइनस 5, अगर 24 से भाग है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 24 गुणे m, 24 गुणे m, और m हमारा क्या है कोई प्राकृतिक संख्या होगी। इसको ऐसे पढ़िए कि ये जो पूरा हमारा है क्या है 24 का गुणज मल्टीपल ऑफ 24। तो कोई संख्या जो है जैसे 3 से जो संख्या डिवाइड हो जा रही है, जैसे 6 9 12 15 18 21, तो इन सबको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये 3 की गुणज होती हैं, तभी तो 3 से कटेगा। तो ये अगर 24 से भाज्य होता है तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो 24 का गुणज आएगा। ये हम लोगों का इंफॉर्मेशन हो गया। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान के लिख लेते हैं। अब अगला स्टेप हमारा क्या रहता है, इसका यूज करके हमको n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध करना है। तो हम लोगों को जो सिद्ध करना है उसको हम लोग लिख लिया करते हैं, जिससे हमें पता रहे कि हमें कहां पहुंचना है। अब हमें सिद्ध करना है कि pk प्लस 1 यानी n की जगह पे यहां पे क्या रखा जाए k प्लस 1, यानी 2 इंटू 7 के पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 के पावर k प्लस 1 माइनस 5, ये हमको सिद्ध करना है कि ये 24 से भाज्य है। ठीक है, अर्थात हमको इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अर्थात ये 24 से भाज्य है। इसका मतलब आपको ये सिद्ध करना है कि 2 इंटू 7 के पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 के पावर k प्लस 1 माइनस 5, ये हमारा क्या है
24 का गुणज है। ये हमको जो है सिद्ध करना है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमको लाना है और इस एक्सप्रेशन को हमको दिखाना है कि ये 24 का क्या है, हमको गुणज है। ठीक है, तो हम लोग इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो क्या हो सकता है, हम लोग इसको लेके चलते हैं और ये बनाने की कोशिश करते हैं, या हम लोग डायरेक्ट इसी को लेके चले। इसको हमको क्या सिद्ध करना है कि ये 24 का गुणज है, तो ये लेके चले। अब हम लोग ये लेके चलते हैं। ठीक है, 2 इंटू 7 के पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 के पावर k प्लस 1 माइनस 5। इसको हमको दिखाना है कि ये 24 का गुणज होगा। अब हमको पता है कि 2 इंटू 7 के पावर k प्लस 3 इंटू 5 के पावर k माइनस 5 अगर कहीं पे है तो इसको हम लोग 24 का गुणज बता सकते हैं। तो दिस इक्वल टू हम लोग यही बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 इंटू 7 के पावर k प्लस 1 है, इसको हम लोग 2 इंटू 7 के पावर k इंटू 7, क्योंकि ये 7 के पावर k प्लस 1 का मतलब 7 के पावर k इंटू 7 के पावर 1, इसको हम लोग ऐसे लिख दिए। प्लस 3 इंटू 5 के पावर k प्लस 1 को 5 के पावर k इंटू 5 के पावर 1, क्योंकि जब आधार समान रहता है तो जो है गुणा में हमारा घातें जुड़ जाती हैं। इसको सेपरेट कर लिए, दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, अब ये हमारा हो गया दिस इक्वल टू 7 और दूनी 14 इंटू 7 के पावर k प्लस 5 के 15 इंटू 5 के पावर k माइनस 5। अब यहाँ पे हमको जो है इस टाइप का बनाना है कि 2 इंटू 7 के पावर k प्लस 3 इंटू 5 के पावर k आए। ठीक है, तो 2 इंटू 7 के पावर k तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 इंटू 7 से गुणा करें तो ये 7 का गुणज लिखा है, 7 इंटू 2 के पावर, इसको हम लोग क्या लिखें, 7 इंटू 2 इंटू 7 के पावर k प्लस, अब इसको हमको क्या बनाना है, 7 यहां भी कॉमन आना चाहिए, तभी तो हम लोग 3 इंटू 5 के पावर k, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं 21, 15 जहां है यहां पे हम लोग क्या कर दें 21 कर देते हैं। तो 7 इंटू 3 इंटू 5 के पावर k, तो ये तो हमारा 14 इंटू 7 के पावर k था, उसको ऐसे लिख लिया कि 2 इंटू 7 के पावर k अलग कर लिया तो 7 कॉमन आएगा, तो यहां भी 7 हमको कॉमन चाहिए और बचना कितना चाहिए 3 इंटू 5 के पावर k, तो 3 इंटू 5 के पावर k इंटू 7 यानी 21 5 के पावर k हो गया, और ये 15 5 के पावर पहले से था, यानी अगर हम लोग इसमें 6 इंटू 5 के पावर k सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमारा जो पहले था वही हो गया। देखिए ये 21 इंटू 5 के पावर k माइनस 6 घटा देंगे 21 से तो 15 इंटू 5 के पावर k लिखा है। ठीक है, तो यहां भी 7 कॉमन आ जाएगा। 5 में भी हमको 7 कॉमन आना चाहिए, तो 5 को हम लोग क्या लिख देते हैं 7 इंटू 5 35। ठीक है, 35 और था कितना हम लोगों के पास -5, तो -5 था तो प्लस 30 हम लोग जोड़ दिए। ये क्या लिखा हमारा 7 इंटू 5 -35 प्लस 30, हमारा वही तो लिखा है। अब दिस इक्वल टू ये हमारा बनाने का क्या है कि हम लोगों ने यहां से 7 जब कॉमन किया तो 2 इंटू 7 के पावर k प्लस 3 इंटू 5 के पावर k, ये देखिए यहां से 7 कॉमन, और यहां से जब 7 कॉमन लिए तो ये क्या बचा -5, तो हमारे कितने टर्म, ये टर्म और ये टर्म हमारा खत्म हो गया, यहाँ पे एडजस्ट हो गया, और बाकी हमारा क्या बचा प्लस 30 माइनस 6 इंटू 5 के पावर k। अब हमको क्या हो गया, इसका टेंशन खत्म हो गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा 24 से भाज्य है, बस हमको केवल इसको दिखाना है कि ये 24 से भाज्य है। तो दिस इक्वल टू 7 इंटू 2 इंटू 7 के पावर k प्लस 3 इंटू 5 के पावर k माइनस 5, और ये हम लोग क्या कर दिए -6 यहाँ से कॉमन कर लिए, तो ये हमारा क्या बचेगा 5 के पावर k, यहाँ से -6 कॉमन किए और माइनस कितना बचेगा 5। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट का आपको यूज करना पड़ेगा कि k के किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 5 के पावर k माइनस 5 के पावर k -5, अगर k बराबर 1 हम लोग रखें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 5 के पावर 1 -5 इक्वल टू 0।
के बराबर अगर 2 रखें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 5 के पावर 2 माइनस 5, यानी 25 माइनस 5, ये हमारा क्या आ गया 20। के बराबर अगर हम लोग 3 रखें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 5 के पावर 3 माइनस 5, 25 पंचे 125 माइनस 5, ये हमारा क्या आ गया 120। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो 5 के पावर के माइनस 5 आ रहा है 0, 20, 120, ये सब क्या है 4 के गुणज है, ये सब क्या है 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। यानी 5 के पावर के माइनस 5 को यहाँ पे हम लोग जो है बिना प्रूफ किए डायरेक्टली यूज कर लेंगे कि 5 के पावर के 5 के पावर के माइनस 5 4 का गुणज होता है। इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत की हेल्प से, लेकिन हम लोग बिना प्रूफ के इसका यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये यहां से जो है एक दो एग्जांपल लेके दिखा दिया कि के की वैल्यू 1 रखेंगे 0, के की वैल्यू 2 रखेंगे तो 20, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी सारे कटेंगे। तो 5 के पावर के माइनस 5 हमारा क्या होगा 4 का गुणज होगा। तो अब देखिए हमारा ये क्या है 7 इंटू, और यहाँ पे जो है इक्वेशन 1 का हम लोग यूज करेंगे, तो इक्वेशन 1 से जो ये पार्ट हमारा है ये क्या है 24 का गुणज है, माइनस 6 इंटू, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 4 का गुणज। ठीक है, 4 के गुणज का मतलब कि हम लोग चलिए 4 इंटू एम मल्टीपल ऑफ 4, तो दिस इक्वल टू, यहां से हमारा क्या हो गया ये 7 गुणे 24 का गुणज रहेगा तो भी 24 का गुणज होगा, तो ये भी हमारा क्या है मल्टीपल ऑफ 24। यानी किसी के गुणज में किसी संख्या से आप मल्टीप्लाई कर दें प्राकृतिक संख्या से तो वो भी गुणज रहता है, और माइनस ये भी हमारा क्या है 24 का गुणज। तो 24 के गुणज में से 24 का गुणज घटाएंगे तो आपको क्या आएगा 24 का गुणज ही मिलेगा। तो 7m इंटू 24 का मतलब यहाँ पे इसको कोई अलग वैल्यू भी आप ले सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं कि 4 इंटू क्यू, और जहां हम लोग बोल सकते हैं कि जहां जो है क्यू क्या है प्राकृत संख्या है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 का गुणज है तो 6 पहले से था तो 6 चौके 24 का गुणज हो गया, 24 इंटू इसको भी हम लोग जो है क्यू था यहाँ पे पी क्यू, यहाँ पे आर हम लोग ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं एम ही लिया जाए। ठीक है, और जहां आर क्या है हमारा प्राकृतिक संख्या है, तो 24 का गुणज माइनस 24 का गुणज जब घटाएंगे तो 24 का गुणज ही आएगा। तो ये हम लोगों का सिंपल सा क्वेश्चन था जो प्रूव हो गया कि एग्जाम्पल 6 था कि सभी n बिलोंग टू n नेचुरल नंबर के लिए ये संख्या 24 से भाज्य है। अब एग्जाम्पल 7 हम लोग देखते हैं। 7 हमारा क्या है कि वही हम लोगों का गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करना है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर इज ग्रेटर देन n क्यूब बाई 3 फॉर ऑल n बिलोंग टू प्राकृतिक संख्या। तो हम लोग जो दिया गया स्टेटमेंट उसको Pn मान लेते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर ग्रेटर देन n क्यूब बाई 3 n बिलोंग टू n। अब हम लोग n बराबर 1 के लिए चेक करते हैं। P1 हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 पे ही खत्म हो जाएगा, तो ये 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट पार्ट हो गया, राइट पार्ट हमारा क्या हो गया n क्यूब अपॉन 3, ये हमारा क्या हो गया 1 क्यूब बाई 3, तो ये वैल्यू हमारा क्या हो गया 1 और ये वैल्यू हमारा क्या हो गया 1 बाई 3, तो देखिए ये ग्रेटर है। तो अतः हमारा हम लोग क्या कहेंगे n बराबर 1 के लिए कथन जो है सत्य है। n बराबर 1 के लिए हमारा कथन क्या है सत्य है, क्योंकि क्या बोल रहा है कि ये इसमें n की कोई वैल्यू रख के ये पार्ट निकालो, n की वैल्यू रख के ये पार्ट निकालो, तो ये इस वाले पार्ट की वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए। अब हम लोग अगला स्टेप क्या है हम लोगों का, हम लोग क्या कहेंगे कि माना p के सत्य है, माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है, यानी पी के हमारा जो है सत्य है, यानी पी के हमारा क्या हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी k, तो k स्क्वायर ग्रेटर देन k क्यूब बाई 3, और जहाँ पे k हमारा क्या है ये तो नेचुरल नंबर होगा ही, क्योंकि हम लोग नेचुरल नंबर के लिए ही प्रूव कर रहे हैं k कोई प्राकृतिक संख्या है।
अब अगला स्टेप होगा क्या, अब हमें सिद्ध करना है कि पी के प्लस वन सत्य है। अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि अब हमें सिद्ध करना है कि पी के प्लस वन सत्य है, यानी पी के प्लस वन सत्य है, अर्थात हमको क्या सिद्ध करना है कि पी के प्लस वन का मतलब क्या हो गया कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, अब एन की वैल्यू हमारा क्या हो गई के प्लस वन का स्क्वायर ग्रेटर देन के प्लस वन का होल क्यूब बाई 3। ये हमको क्या करना है, ये हमको दिखाना है इसको कि 1 स्क्वायर से लेके के प्लस वन के होल स्क्वायर तक करेंगे, ये हमारा क्या होगा बड़ा होगा के प्लस वन का होल क्यूब अपान 3। ठीक है, यानी ये पार्ट जो होगा वो के प्लस वन का होल क्यूब अपान 3 से जो है बड़ा होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को ये कथन तो पता ही है हम लोगों को कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट के स्क्वायर इज ग्रेटर देन के क्यूब बाई 3, जहाँ के हमारा क्या है कोई प्राकृत संख्या है, ये हमको पता है। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों में के प्लस वन का होल स्क्वायर जोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में हम लोग क्या करते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट के स्क्वायर और प्लस अगला टर्म हमारा क्या हो गया के प्लस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन के क्यूब बाई 3 प्लस के प्लस वन का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों में के प्लस वन का होल स्क्वायर जोड़ने पर, क्योंकि जो है अगर पहले जो बड़ा था अगर कोई संख्या आप जोड़ देंगे तो जो पहले बड़ा था वही बाद में भी बड़ा होगा। अब ये हमारा क्या आ गया, ये तो हमारा जो एक्सप्रेशन ये है, अब इसको हमको इस टाइप का बनाना है, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस के प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा के क्यूब प्लस 3 और के प्लस वन के होल स्क्वायर का मतलब के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k और पूरे के अपान 3 हो गया, तो 1/3 हम लोग बाहर कर दिए, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट के स्क्वायर प्लस के प्लस वन का होल स्क्वायर, ये हमारा ग्रेटर देन हमारा क्या होगा 1/3। ठीक है, अगला और हमारा क्या है के क्यूब, ये हमारा हो गया के क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 3, यहाँ तक हमको मिल गया। अच्छा, हमको क्या लाना है k प्लस वन का होल क्यूब। अच्छा, k प्लस वन का होल क्यूब हमारा क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग देख लें k प्लस वन का होल क्यूब हमारा होगा k क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, यही हमारा फार्मूला होता है। तो k क्यूब प्लस 1 प्लस 3k से गुणा करेंगे 3k स्क्वायर प्लस 3k, यानी k प्लस वन का होल क्यूब हमारा क्या होगा k क्यूब प्लस 1 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k, और k हमारा क्या है प्राकृत संख्या है। ठीक, और अब देखिए हम लोग दो एक्सप्रेशन लिखते हैं, हम लिखते हैं k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, और एक तरफ लिखते हैं k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 3। इसमें अंतर क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, इसको अलग कर लें तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा 3k प्लस 2, ये हमारा क्या बचेगा एक्स्ट्रा बचेगा। ठीक है, ये और ये हमारा है k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। ठीक है, अब ये k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 में ये हमारा क्या है 3k प्लस 2 जुड़ा है, और 3k प्लस 2 क्या होगा धनात्मक संख्या होगी, क्योंकि k हमारा क्या है प्राकृत संख्या। तो ये जो वैल्यू हमारी है इसमें k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 यानी k प्लस 1 के होल क्यूब से हमारा
3k+2 जो है एक्स्ट्रा जुड़ा है, तो ये हमारा जो k+1 का होल क्यूब होगा उससे तो ये बड़ा होगा ही, होगा ना। यानी ये हमारा जो है, ये समझिए ये आपकी लंबाई ये है और आपकी लंबाई ये 6 फुट वाले से क्या है, ज्यादा है, तो ये 6 फुट वाला ये है और ये 5 फुट वाला है, तो आपकी लंबाई 5 फुट वाले से तो ज्यादा होगी ही, क्योंकि अगर आप इसको जो है कुछ पार्ट छोड़ के लिखेंगे तो वो छोटा होगा, तो ये जो है इससे बड़े वाले से तो बड़ा है, तो इसके छोटे वाले से तो छोटा होगा ही। तो 1² + 2² + k+1 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3, इसको हम लोगों ने लिख दिया k³ + 3k² + 3k+1, इसका एक पार्ट में लिख दिया k³ + 3k² + 3k+1, तो यहाँ कितना बचा 3k+2, यानी +3k+2 जो है अलग हो गया, ठीक है। अब 1² + 2² + k+1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1/3, और ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा हमारा ये है, तो ये k+1 के होल क्यूब से बड़ा होगा, तो ये हमारा जो है ये बड़े वाले से बड़ा है, तो इसका कुछ पार्ट निकाल देंगे तब भी तो ये वाला बड़ा रहेगा, क्योंकि ये वाला मान लेते हैं ये 100 रुपया है और ये 50 है, तो 50 से घटा के यहाँ कुछ लिखेंगे तब तो ये 100 वाला ज्यादा रहेगा ही ना, बस इससे बढ़ा के मत लिखिए, तो इसको हम लोग उतना पार्ट छोड़ देते हैं, तो ये k+1 का होल क्यूब केवल लिख देते हैं, 3k+2 हम लोग छोड़ देंगे, और यहाँ से ये हमको ये समझ में आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि k³ + 3k², सॉरी दिख नहीं रहा था, k³ + 3k² + 6k+3 जो हमारा है, इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, k³ + 3k² + 3k+1, और बाकी क्या बचा, यहाँ से 3k निकल गया तो 3k और बचा है यहाँ 2, यानी ये वाला पार्ट और प्लस ये, और ये वाला पार्ट हमारा क्या है, k+1 का होल क्यूब + 3k+2, और k हमारा प्राकृत संख्या है, तो ये जो है इसमें कोई संख्या प्राकृत संख्या जुड़ी है, तो ये हमारा वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, k+1 के होल क्यूब से ज्यादा होगी, क्योंकि k+1 का होल क्यूब प्लस कोई धनात्मक संख्या है, तो ये k+1 के होल क्यूब से बड़ा होगा, यानी पूरा हमारा जो k³ + 3k² + 6k+3 है, ये हमारा k+1 के होल क्यूब से बड़ा होगा, यानी ये हमारा जो इधर वाला है इस बड़े वाले से बड़ा है, तो इसकी जगह ये छोटा वाला रख देंगे तब भी बड़ा होगा, तो यही बस हम लोग एक चेंज किए हैं, तो ये हमारा क्या कहेंगे कि pk+1 हमारा क्या मिल गया, ये सत्य है, अर्थात n बिलोंग टू n के लिए हमारा क्या कथन है, के लिए कथन सत्य है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें जो है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना रहे, बस फिक्स स्टेप आपको करने रहते हैं। 7th क्वेश्चन हो गया, एक एग्जाम्पल और हम लोग करते हैं। 8th क्वेश्चन, ये हमारा शायद लास्ट एग्जाम्पल है। प्रत्येक प्राकृत संख्या n के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा घातांकों का नियम ab के होल पावर n बराबर a के पावर n इंटू b के पावर n सिद्ध कीजिए। तो हम लोग जो है अपना जो स्टेटमेंट है इसको Pn हम लोग मान लेते हैं, यानी AB के होल पावर n हो तो उसको A के पावर n B के पावर n लिख लेते हैं, जहां n हमारा क्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या होना चाहिए। अब हम लोग n बराबर 1 के लिए देखते हैं, n बराबर 1 के लिए P1 हमारा क्या होगा, A इंटू B के होल पावर 1, ये तो ये पार्ट हो गया, और ये पार्ट क्या है हमारा, a के पावर 1 और b के पावर 1, तो ये हमारा क्या लिखा है, ab, और ये भी हमारा क्या लिखा है, ab, तो ab बराबर क्या है, ab, यानी n बराबर 1 पर सत्य है, n बराबर 1 पे कथन सत्य है। अब हम लोग क्या करेंगे, माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है, n बराबर k के लिए सत्य है, इसका मतलब क्या हो गया कि p के यानी a इंटू बी, अब n की जगह हमारा क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू a के पावर k इंटू बी के पावर k, और k हमारा क्या है, नेचुरल नंबर तो होगा ही। ये हमारा कथन सत्य है।
ये हम लोग मान लें इसको समीकरण नंबर 1। अब हमको क्या करना है, अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें n बराबर k+1 के लिए कथन सत्य है ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो क्या हमको सिद्ध करना है, इसको हम लोग लिखें यानी pk+1 यानी a इंटू बी की होल पावर k+1 इक्वल टू a के पावर k+1 इंटू बी के पावर k+1। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, हमको ये लाना है, यानी a b की होल पावर k+1 इक्वल टू a के पावर k+1 इंटू बी के पावर k+1, ये हमको सिद्ध करना है। अच्छा अच्छा तो इसके लिए हम लोग इसका मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें, यानी ए बी की होल पावर k+1 को लेके अगर हम लोग चलें तो किसी के पावर 10 होता है, इसका मतलब क्या होगा कि वही संख्या 10 बार गुणा है। तो ए बी के होल पावर k+1 का मतलब ए बी के होल पावर k इंटू ए बी, ये हम लोग तो लिख ही सकते हैं क्योंकि ये जो है ए बी के होल पावर k इंटू ए बी के पावर 1। अब ए बी के होल पावर k बराबर हम लोग a के पावर k इंटू बी के पावर k लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये हमारा कथन सत्य है। तो इसकी जगह पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, a के पावर k इंटू बी के पावर k इंटू ए बी हमारा पहले से था। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, समीकरण 1 के उपयोग से। अब इसको हम लोग क्या लिख दे, a के पावर k इंटू ए और अगला लिख दे b के पावर k इंटू बी। तो a के पावर k इंटू ए हमारा क्या हो गया, a के पावर k+1 और b के पावर k इंटू ए हमारा क्या हो गया, b के पावर k+1। हम लोग लेके क्या चले थे कि ए बी के होल पावर k+1 और हमको क्या लाना था, a के होल पावर k+1 b के होल पावर k+1, ये हमारा आ गया। यानी n बराबर k+1 के लिए भी कथन क्या है, सत्य है। अतः हम लोग क्या कहेंगे, अतः सभी n बिलोंग टू n के लिए ये हमारा कथन सत्य है, यानी ए बी के होल पावर n बराबर a के पावर n इंटू बी के पावर n। ये हमारा गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध हो गया।